हृदय को पढ़ना। आज हम हृदय या मनुष्य के हार्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इस हृदय या हार्ट की क्या फंक्शनिंग है और क्या इसका हमारे शरीर में कार्यात्मक रहता है। तो चलिए प्यारी प्यारी शायरी के साथ हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में, ताकि हम आज हृदय के बारे में पढ़ सके और इससे रिलेटेड जितनी भी जो कल्पनाएं हैं उनका क्या कर सके, खंडन कर सके। ठीक है ना। देखिए भारतीय सरजमी पे एक से एक बड़े शायर हुए हैं, एक से एक अच्छा शायराना अंदाज उनका हुआ है, बड़े ही गहराइयों से इन चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो उनको सलाम करते हुए हमें तो आज वो चीज पढ़नी है जो क्या है हमारे एग्जाम की नजर से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन हार्ट को या मनुष्य के हृदय को आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री संचरण तंत्र या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की। तो नाम आता है विलियम हार्वे का। किसका? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ये है साइंटिस्ट है जिन्होंने कि 1628 में ये बात बताई थी कि मनुष्य में क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या है, मुख्य कड़ी में काम करता है हृदय या हार्ट काम करता है। इसके अलावा खून इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और खून के अलावा क्या होता है, इसमें धमनी होती है और धमनी के साथ सेहो कौन करती है, शिरा यानी कि आर्टरी और वेन्स क्या होती है, इसके महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं और ये मिलकर क्या काम करते हैं, हमारे प्री संचरण तंत्र को कंप्लीट करने का काम करते हैं। अब किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर भी इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जितने भी आवश्यक तत्व है, चाहे वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है या किसी भी तरह का हार्मोन है, तो उन चीजों को ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम बोलते हैं। और इसकी सबसे पहले थ्योरी देने का जो श्रेय जाता है वो विलियम हार्वे को जाता है, जिन्होंने कि 1628 में ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि मनुष्य के शरीर में ये तीन चीजें मिलकर क्या करती हैं, प्री संचरण तंत्र को बनाने का काम करती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट को। तो इस सारी चीज को साफ कर देते हैं और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको लिखना शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और उठाने के साथ साथ क्या है, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ओके, उठा के नहीं बैठना है और किसी दूसरी दुनिया में भी नहीं खोना है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं हार्ट की। जब हार्ट की बात आती है तो ये आकृति सबसे पहले दिमाग में आती है ना कि हार्ट क्या है, हार्ट ये है। भाई ये हार्ट नहीं है, ये पढ़ के न तो हमें बोर्ड वाले यहाँ पे 5 नंबर देने वाले, ठीक है ना, और न ही इससे कोई कंपटीशन वाला कोई क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है ना। तो हमें इस डायग्राम के ऊपर तो क्या है, बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है ना। कुछ भावनात्मक है वो इधर उधर बना सकते हैं, पर एग्जाम की सीट के ऊपर ये बना दिया तो फिर मान लो अपने 5 नंबर तो गए सीधे से। ओके, तो चलिए सबसे पहले बेसिक डायग्राम की बात करते हैं और डायग्रामेटिकली क्या काम करते हैं इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। घबराइए नहीं, वो हार्ट नहीं बना रहा हूं मैं। ओके, थोड़ा सा एक अलग अंदाज में बनाते हैं। देखिए ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, ये क्या होता है, लेफ्ट साइड में झुका होता है। इसीलिए हम क्या बात बोलते हैं कि हार्ट क्या होता है, लेफ्ट वाली साइड होता है हमारे। ओके, चलिए यदि हमारे हार्ट की बात करें तो ये 4 चेंबर से बना होता है। कितने चेंबर वाला होता है, 4 चेंबर वाला होता है, जिसके बीच में बिल्कुल बीचों बीच एक लेयर होती है, एक दीवार होती है जिसका नाम होता है सेप्टम। क्या नाम होता है, सेप्टम नाम होता है, जो हार्ट को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से में, एक राइट पार्ट में और दूसरा लेफ्ट पार्ट में, एक राइट में और दूसरा लेफ्ट में। यानी कि सेप्टम से इधर वाला भाग राइट होगा और सेप्टम से उधर वाला भाग क्या होगा, लेफ्ट होगा, और बीच में डिवाइड करने वाली लेयर को क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ओके, चलिए यहां क्या होती है, मस्कुलर लेयर होती है। यहां क्या होती है, मस्कुलर लेयर होती है, जो क्या काम करती है,
जब ब्लड पंपिंग होता है तो उस टाइम क्या है, ये हेल्प करने का काम करती है। ओके, ठीक है यहां तक। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मनुष्य का हृदय कितने कोष वाला होता है या कितने चेंबर बने होते हैं। तो याद रखना है कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर या 4 कोष वाला हृदय हमारा बना होता है। ओके, चलिए ये सेप्टम हो गई, एक बार इस लाइन को क्लियर कर दूं। ओके, चलिए यहां पे क्या होती है, यहां पे एक वाल्वे होता है, यहां क्या होता है, वाल्वे प्रेजेंट होता है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड। क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड के नाम से इसको जानते हैं, बाइकास्पिड वाल्वे। ओके, क्या नाम होता है, बाइकास्पिड वाल्वे। किधर वाली साइड होता है, लेफ्ट वाली साइड में क्या प्रेजेंट होता है, बाइकास्पिड वाल्वे प्रेजेंट होता है। ओके, और इधर वाली साइड क्या प्रेजेंट होता है, राइट वाली साइड, राइट वाली साइड प्रेजेंट होता है 3 कपाट वाला, यानी कि ट्राइकास्पिड। क्या होता है, ट्राइकास्पिड वॉल्वे प्रेजेंट होता है, किस साइड, राइट वाली साइड। तो अब क्या हो गया, 1 2 3 और 4, ये कितने चेंबर बन गए, हार्ट के 4 चेंबर बन गए। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो यहां से यही पूछता है शॉर्ट में कि हार्ट कितने चेंबर का होता है, ह्यूमन हार्ट। तो याद रखना है कितने चेंबर का होता है, 4 चेंबर वाला होता है। ओके, यानी कितने चेंबर होते हैं ह्यूमन के हार्ट में, 4 चेंबर बेसिकली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, बीच में कौन सी लेयर होती है, सेप्टम होती है, जो इसको क्या करती है, डिवाइड करने का काम करती है। ओके, इधर वाली साइड जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्वे बोलते हैं, और इधर वाली को क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड वाल्वे, जो कहां प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट। ओके, चलिए ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ओरिकल के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, क्या होता है, ओरिकल। ओके, तो याद रखना है जो राइट साइड में है तो इसको क्या बोलेंगे, राइट ओरिकल, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओरिकल। यानी कि ऊपर वाले दोनों का नाम क्या होगा, एक का राइट ओरिकल RA लिख देता हूं मैं, और एक का नाम क्या होगा, लेफ्ट ओरिकल। ओके, नीचे वाला जो ये पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है वेंट्रिकल। ओके, चलिए अब देखिए राइट साइड में है तो इसका नाम क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वाली साइड है तो इसका नाम क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो बेसिकली यदि आपसे ये पूछा जाए कि हार्ट के चेंबर का नाम क्या होता है, तो राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेंबर होते हैं जिनके अंदर हार्ट हमारा क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि हार्ट कौन सी मांसपेशियों का बना होता है, हार्ट कौन सी मांसपेशियों का बना होता है। तो याद रखना है कौन सी मांसपेशियों का, कार्डियक्स मसल्स का। कौन सी का, कार्डियक्स। ओके, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। देखिए हार्ट किसका बना हुआ, ये जो मसल्स है ना, इन मसल्स का नाम क्या है, देखिए पूरा का पूरा हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और मसल्स कौन सी होती है, कार्डियक्स मसल्स होती है। ओके, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं, और इसकी स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो 3 बातें हो गई, 3 बातें जरूर याद रखनी है, कार्डियक्स मसल्स का बना है, कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, एक स्टडी करने वाला और एक क्या होती है, इसकी स्टडी होती है। ओके, चलिए एक बात आपको और याद रखनी है कि जो राइट पार्ट होगा इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। कौन सा मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको इसके अंदर प्रेजेंट मिलेगा। जबकि लेफ्ट की बात करें तो इधर वाली साइड कौन सा ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको इधर वाली साइड देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इधर वाली साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उधर वाली साइड कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। ओके, चलिए अगली बात आपको क्या याद रखनी है, पेरिकार्डियम्स। कौन सी, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम्स। ओके, पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम वो लेयर है या वो थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर ये सारा हार्ट कवर है। ये क्या है, एक तरह से थैली के रूप में काम करता है जिसमें हमारा हार्ट क्या है, कवर है, या जिसके अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। किसमें, पेरिकार्डियम्स में। ओके, यदि हार्ट के वजन की बात की जाए
तो लगभग 300 ग्राम वजन होता है। कितना वजन होता है? 300 ग्राम वजन पाया जाता है किसमें? हमारे हार्ट में। ओके, जबकि फीमेल की बात करें, किसकी बात करें? फीमेल की बात करें तो हार्ट का वजन कितना देखने को मिलता है? लगभग 250 ग्राम वजन देखने को मिलता है किसमें? फीमेल में। हार्ट का शेप छोटा होता है, साइज छोटा होता है फीमेल का एज कंपेयर टू मेल। ओके, चलिए अब थोड़ी सी बात धड़कन की कर लेते हैं। यदि धड़कन या हार्ट बीट की बात की जाए तो औसतन जो हार्ट बीट है वो कितनी रहती है? 1 मिनट में कितनी? 72 बार। कितनी रहती है? 72 बार रहती है। जबकि बच्चा होता है, नवजात बच्चा जो होता है, जस्ट उसका जन्म हुआ है, तो इसकी जो हार्ट बीट है वो कितनी रहती है? लगभग 150 तक पहुंच जाती है। ओके, क्या रहती है? नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो 72 टाइम्स होती है, जबकि एक नवजात बच्चे की बात करें तो इसकी हार्ट बीट कितनी रहती है? 150 रहती है। ओके, तो ये हार्ट बीट आपको जरूर याद रखना है। ओके, चलिए, तो ये हार्ट हो गया, ठीक है ना। हम जो बना रहे थे बचपन से किताबों में, तो ये कुछ उस जैसा तो नहीं है, ठीक है ना। वो तो बड़ा आसान था, और इसके अंदर तो आप कह रहे हो जी बहुत सारे पार्ट हैं, अलग अलग मसल्स है, वजन इनका अलग है। आपने तो कहानी पलट दी है ना, 1 मिनट में वक्त पलट गया, जज्बात बदल गए ना। चलिए, ऐसी कोई बात नहीं है, साथ साथ इसको देखते रहोगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा, जिससे बचपन में बगैर समझाए वो समझ में आ गया था, ठीक है ना। तू तसल्ली दे रही है हम दिल ए बीमार को, क्या? यूं तसल्ली दे रही है दिल ए बीमार को, जिस तरह थामे कोई गिरती हुई दीवार को, है ना। यही बात है ना, तसल्ली देनी है दिल को, तो वो दिल की तसल्ली दे लो, चाहे इस दिल की तसल्ली दे लो, ठीक है ना। क्योंकि एक गिरती हुई दीवार की तरह है आपके ये बायोलॉजी का ये पोर्शन, है ना। थाम के रखना है, और थामना कैसे है? इस हार्ट से, उससे नहीं थमने वाला। ओके, तो चलिए, चारों चैम्बर अपने कवर हो गए, बीच में सेप्टम आ गई, इधर वाली साइड बाइकास्पिड आ गई, और राइट साइड में कौन सी आ गई? ट्राइकास्पिड वाल्व आ गया। ओके, चलिए, अब क्या होगा? एक चीज और याद रखनी है कि जो ओरिकल पार्ट होता है, इसमें जो ब्लड आता है वो क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड आता है। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ऊपर से क्या आती है? एक ब्लड वेसल्स आती है। ऊपर से क्या आती है? एक ब्लड वेसल्स आती है ऊपर वाले साइड। ऊपर वाले कहां से? ये गर्दन वाला, सर वाला जो जोन होता है, यहां से। ओके, तो ऊपर का जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपीरियर। चलिए, इधर लिख देते हैं। ओके, तो इधर वाली साइड क्या रहेगा? सुपीरियर वेना कोवा। कौन सी रहेगी? सुपीरियर वेना कोवा। ऊपर वाली ब्लड वेसल्स का क्या नाम है? सुपीरियर वेना कोवा है, जो ऊपर से ब्लड लेके आ रही है। कौन सा ब्लड लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड तो हमारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट से भी आएगा, हमारी चेस्ट, पैरों वाले जोन में से, ठीक है ना। क्योंकि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लगातार एक्सचेंज होते रहते हैं। तो ऊपर से ब्लड कौन कलेक्ट कर रही है? सुपीरियर वेना कोवा। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नीचे का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंफीरियर। क्या बोलते हैं? इंफीरियर। ओके, तो नीचे वाले का नाम क्या हो गया? इंफीरियर वेना कोवा। ओके, तो यहां दो ब्लड वेसल्स के आपको नाम याद करने पड़ेंगे। दो हमारे सामने आ गए, एक सुपीरियर वेना कोवा, एक इंफीरियर वेना कोवा। सुपीरियर ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आ रही है, और इंफीरियर क्या है? नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आ रही है। ओके, कौन सा ब्लड लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड। क्योंकि मैंने कहा था ना, राइट साइड में सारा कौन सा ब्लड रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड आएगा कहां? राइट ऑरिकल पार्ट में। कहां आएगा? राइट ऑरिकल पार्ट में। और यहां से ब्लड कहां मूव करेगा? नीचे वाली साइड। नीचे कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल पार्ट। कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल पार्ट में ये ब्लड जाएगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं, यहां से एक ब्लड वेसल्स निकलती है। यहां से क्या निकलती है? एक ब्लड वेसल्स निकलती है। ओके, ये ब्लड वेसल्स क्या होती है? ऊपर जाके दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? दो में। क्योंकि एक राइट लंग्स में जाएगी और एक कहां जाएगी?
लेफ्ट लंग्स में जाएगी। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर कहां होगा? प्योर तो लंग्स करेगा, तो इसलिए क्या होता है, ऊपर जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक राइट लंग्स में जाएगी और एक लेफ्ट लंग्स में जाएगी। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी आर्टरी के नाम से इसको जानते हैं। ओके, चला गया। अब अगर इधर वाले साइड लंग्स में जा रहा है, इस हार्ट को निकाल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो किसी काम का ही नहीं है। अब देखिए, इसके अंदर चली गई। अब यदि इसमें लंग्स में जा रही है ब्लड वेसल्स, सर बोर्ड कंप्लीट है। ओके, तो यहां से ब्लड प्योर होके वापस भी तो आएगा ना। ब्लड क्या है, इधर से प्योर होके वापस भी तो आना है। ओके, एक इधर से आएगा, एक राइट लंग्स से आएगी और एक कहां से आएगी? लेफ्ट लंग्स में से। कितने ब्लड वेसल्स आएगी? दोनों में से 2 ब्लड वेसल्स आएगी। ओके, तो इनका नाम क्या होगा? तो इनका नाम होगा पल्मोनरी वैन। इनका नाम क्या होगा? देखिए, पूरी बॉडी में हम क्या पढ़ते हैं? वेन्स में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। जबकि लंग्स से जो हार्ट में ब्लड लेके आती है उसका नाम भी क्या होता है? उसका नाम पल्मोनरी वैन होता है। तो याद रखना है, पल्मोनरी वैन्स होती है जो कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ब्लड लेके आ रही है ऊपर से, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? लेफ्ट ओरिकल पार्ट में। ओके, तो मैंने क्या कहा? पूरे लेफ्ट पार्ट में कौन सा ब्लड प्रेजेंट है? तो यहां तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। ओके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? लेफ्ट ओरिकल पार्ट में। लेफ्ट ओरिकल पार्ट से ब्लड बाइकास्पिड वॉल्वे को क्रॉस करता हुआ कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट में। कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट में। ओके, अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट है ये भरने लगेगा तो यहां से एक ब्लड वेसल्स निकलती है। यहां से क्या निकलती है? एक ब्लड वेसल्स। ओके, जो ऊपर वाली साइड से क्या होती है? काफी मोटी होती है, जिसमें से 3 जो ब्लड वेसल्स होती है वो ऊपर की तरफ ओपन होती है और बाकी कहां आती है? नीचे की तरफ। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एरोटा। क्या नाम होता है? एरोटा इसका नाम होता है, जिसमें कौन सा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बाद में ये पूरी बॉडी को कौन सा ब्लड प्रोवाइड करने का काम करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने का काम करेगी। ओके, चलिए अब बात आती है एक चीज की और, कोरोनली की। कौन सी? कोरोनली। कोरोनली क्या होती है? ये आर्टरी होती है। क्या होती है? आर्टरी। कौन सी? कोरोनली। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपा था कि कोरोनली का संबंध किससे होता है, तो याद रखना है इसका संबंध किससे होता है? हार्ट की मांसपेशियों से। किससे? हृदय की मांसपेशियों से, यानी कि हार्ट की मसल्स से, जो क्या काम करती है? हमारे हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। देखिए, हार्ट भी क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें भी सेल है, इन सेल को भी एनर्जी चाहिए, ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, तो ऑक्सीजन कौन देगा? कोरोनली प्रोवाइड करेगी। याद रखना, जिस केस में कोरोनली के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, ये बंद होती है, तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं? उसको हृदयाघात या हार्ट अटैक हो जाता है। उसको क्या हो जाता है? हार्ट अटैक हो जाता है। ओके, चलिए, तो इतनी कहानी समझ में आई। एक बार रिपीट कर देता हूं, ओके, क्योंकि इतने आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि बचपन से वही हार्ट पढ़ते आ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो एक नई तरह की हार्ट को देखा है तो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा ना। कहते हैं ना, क्या बात है बड़े चुप चुप से बैठे हो? क्या बात है बड़े चुप चुप से बैठे हो? कोई बात दिल पे लगी है या दिल दे बैठे हो? ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि कोई बात दिल पे लगी हो या दिल ले बैठे हो सकता है समझ में ना आए तब बैठे हो। तो चलिए दोबारा समझाने का काम कर देता हूं। ओके, देखिए, हार्ट की बात करें तो मैंने क्या कहा? ये 4 चैम्बर वाला होता है और पेरिकार्डियम थैली के अंदर क्या होता है? ये कवर होता है, यानी चारों तरफ जो लेयर होती है इसका नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम होता है।
नॉर्मली वजन की बात करें तो इसका वजन कितना देखने को मिलता है, 300 ग्राम देखने को मिलता है, जबकि महिलाओं में इसका वजन कितना रहता है, लगभग 250 ग्राम तक इसका आसपास इसका वजन रहता है। यदि हार्ट बीट की बात की जाए तो नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 72 होती है। कब, एक यंग की, यानी 70 से लेकर 74 के बीच की, यानी कि 72 को हम औसतन मानते हैं। जबकि एक नवजात बच्चे की कितनी होती है, 150 तक हार्ट बीट रहती है। ओके, हृदय हमारे शरीर का वो अंग है जो जन्म से पहले, कब, जन्म से पहले काम करना स्टार्ट करता है और मृत्यु तक लगातार काम करता रहता है। तो एक क्वेश्चन यहां से छपा था, हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो सबसे व्यस्त अंग कौन सा रहेगा, हार्ट रहेगा। ओके, किस मांसपेशियों का बना है, कार्डियक्स, इसका कार्डियक्स मांसपेशियों का बना है, और इसकी स्टडी करने वाले को क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्लियर, चलिए फिर मैंने क्या कहा, हार्ट 4 चेंबर का होता है, तो इधर वाला साइड कौन सा रहता है, राइट, और उधर वाला साइड कौन सा रहता है, लेफ्ट। ओके, तो ऊपर वाला जो ये दोनों पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं ऑरिकल, क्या बोलते हैं इनको, ऑरिकल पार्ट बोलते हैं। तो राइट में है तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट में है तो लेफ्ट ऑरिकल। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, तो ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर, फिर मैंने क्या कहा, पूरे के पूरे जो राइट पार्ट है इसमें कौन सा ब्लड देखने को मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि लेफ्ट में कौन सा ब्लड देखने को मिलेगा आपको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिए फिर मैंने क्या कहा, बीच में क्या होती है, ये एक लेयर होती है, बीच में क्या होती है, एक लेयर या एक वॉल होती है, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सेप्टम। क्या नाम होता है, सेप्टम होता है, जो हृदय को 2 भागों में बांट देती है, किसमें, एक राइट में और एक लेफ्ट में, ठीक है ना। फिर क्या होता है, लेफ्ट वाली साइड यहां पे एक वॉल होती है, जिसका नाम क्या होता है, बाइकास्पिड वॉल्वे। क्या होता है, बाइकास्पिड वॉल्वे होता है, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड करने का काम करती है। तो इधर वाली साइड कौन सी होती है, ट्राइकास्पिड वॉल्वे प्रेजेंट होती है, जो राइट और लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड करने का काम करती है। ओके, ये यहां जो मसल्स होती है कार्डियक्स, ये याद रखना लेफ्ट वाली साइड में ज्यादा होती है, लेफ्ट वाली साइड में मसल्स क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, चलिए फिर मैंने क्या कहा, ऊपर बॉडी पार्ट से एक ब्लड वेसल्स आती है, जिसमें कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसको लेके आने वाले को क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कवा। क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कवा बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के अपर सरफेस से क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ओके, नीचे वाली साइड को क्या बोलते हैं, इंफीरियर, तो इसका नाम क्या होता है, इंफीरियर वेना कवा, जो नीचे वाली साइड से यहां से ब्लड कहां लेके आती है, राइट ऑरिकल पार्ट में, और ये ब्लड भी कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। अब क्या हुआ, राइट ऑरिकल जब पूरा भरेगा तो ब्लड कहां जाएगा, ट्राइकास्पिड वॉल्वे से होता हुआ राइट वेंट्रिकल पार्ट में। ओके, और राइट वेंट्रिकल पार्ट में क्या होगा, यहां से एक ब्लड वेसल्स निकलेगी, जिसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी नाम होगा, और ये पल्मोनरी आर्टरी ऊपर जाके 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी, एक लेफ्ट लंग्स में जाएगी, एक राइट लंग्स में जाएगी, क्योंकि इसमें ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। ओके, चलिए फिर क्या होता है, 2 ब्लड वेसल्स वापस आती है, कहां, हार्ट में आती है, जिनका नाम क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स। क्या नाम होता है, पल्मोनरी वेन्स। कंफ्यूज नहीं होना, ये आर्टरी होती है, वो वेन्स होती है। ओके, चलिए कौन सा ब्लड लेके आई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां आएगा, लेफ्ट ऑरिकल पार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट से, इस रास्ते से। ओके, जब ये पूरा भरने लगेगा तो इसमें से एक ब्लड वेसल्स और अराइज होती है, इसका नाम क्या होता है, अरोटा होता है। अरोटा ऊपर जाके 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जो अपर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी, और नीचे आती है, जो क्या काम करती है, नीचे वाले बॉडी पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। तो अब बताइए, हार्ट की स्ट्रक्चर समझ में आ गई, इसमें ब्लड का पाथ समझ में आ गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी दूसरी चीजों की, इसके हार्ट बीट वाले सिस्टम की बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है। ओके, तो थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, या बाहर वाली, चलो बाहर वाली साइड बना देते हैं, इसको साफ कर दें सारे को।
चलिए, देखिए एक बार मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ हाफ हार्ट को बना रहा हूं। ये सेप्टम आ गई, ओके, और ये यहां पे क्या आ गया, ट्राइकास्पिड आ गया। ये क्या आ गया, ट्राइकास्पिड, यानी कि मैं सारे सारे राइट वाले पार्ट किसको बना रहा हूं, राइट ऑरिकल पार्ट और राइट वेंट्रिकल पार्ट। ओके, समझ में आ गया। अब ऊपर से ब्लड आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। कहां आएगा, इस रास्ते से नीचे आएगा। ओके, अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर नीचे की तरफ है, तो जब ये नीचे का पार्ट वेंट्रिकल भर जाएगा तो ये ब्लड कहां प्रेशर लगाएगा, यहां प्रेशर लगाएगा, और ऊपर के दोनों का पार्ट क्या है, आपस में टकरा जाए। दोनों पार्ट क्या है, आपस में टकरा जाएंगे, ताकि ब्लड वापस कहां न जाए, राइट ऑरिकल पार्ट में, यानी कि ब्लड सिर्फ नीचे मूव करे, ऊपर की तरफ ब्लड मूव न कर पाए। ओके, चलिए फिर मैंने क्या कहा था, यहां से एक ब्लड वेसल्स निकलती है, यहां से क्या निकलती है, कि ब्लड वेसल्स निकलती है, जिसका नाम क्या था, पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहे थे। तो ये नीचे से शेप कैसी होती है, इस पल्मोनरी वेन्स की भी शेप कैसे होती है, ऐसे होती है, इस तरह से होती है। ओके, अब इसमें से क्या है, ब्लड ऊपर तो मूव कर सकता है, ब्लड अगर नीचे आने की कोशिश करेगा तो इन बॉल के साथ टकराएगा और ये कपाट क्या है, आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है, चलिए सेम क्या है, हार्ट इधर वाली साइड प्रेजेंट है, ठीक है ना, इधर वाली साइड क्या प्रेजेंट है, इधर ट्राइकास्पिड थी तो उधर बाइकास्पिड प्रेजेंट है। तो होगा क्या, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब ब्लड क्या है, यहां से आएगा, तो सेम इसकी तरह ही तो चेंबर यहां बने हुए हैं ना, ये भी तो ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो होने देंगे। यदि ब्लड नीचे आया और नीचे का वेंट्रिकल पार्ट भर गया तो वो क्या करेंगे, इन वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएंगे और ये दोनों वॉल आपस में टकरा जाएगी और ऊपर का पार्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर ब्लड के पास क्या रास्ता बचता है, मैंने कहा यहां से एक ब्लड वेसल्स निकलती है, यहां से क्या निकलती है, एक ब्लड वेसल्स निकलती है, जिसका नाम मैंने क्या कहा, अरोटा कहा था। क्या नाम दिया था, अरोटा। अब इस अरोटा में भी क्या होता है, सेम इसी तरह से, इस तरह से इसमें भी चेंबर बना होता है यहां पे। ओके, और इसमें कहां था, ये स्ट्रक्चर यहां हो गई और ये स्ट्रक्चर यहां हो गई। अब ब्लड क्या है, इसमें फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जब इस नीचे वाले जोन में ब्लड प्रेशर घटने लगेगा तो ब्लड नीचे आने की कोशिश करेगा, तो ब्लड क्या है, यहां प्रेशर लगाएगा। कहां प्रेशर लगाएगा, यहां पे प्रेशर लगाएगा और ये दोनों का पार्ट आपस में टकरा जाएगा। ओके, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, नीचे वाले ये दोनों पार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऊपर वाला पार्ट रिलैक्स होता है, फिर ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नीचे वाले रिलैक्स होते हैं, यानी कि नीचे वाला दबाता है हार्ट को। देखिए ये दोनों पार्ट आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड का प्रेशर किस में बनेगा, अपने एक तो अरोटा में और दूसरा कहां बनेगा, पल्मोनरी आर्टरी में। ब्लड ऊपर मूव करने लगेगा, जब ब्लड ऊपर मूव करने लग गया तो यहां ब्लड कम हो गया, तो ये क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो रिलैक्स होंगे तो ब्लड कहां आएगा, नीचे आएगा। तो ये इन वाला भी नीचे आएगा कि नहीं, ब्लड कोशिश करेगा नीचे आने की, तब क्या होगा, यहां टकराएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ओके, अब क्या होगा, ब्लड वापस ऊपर से कहां आएगा, नीचे वाली साइड आएगा। तो नीचे का जब पार्ट भर जाएगा और ये अपने आप को प्रेशराइज करेगा, तब प्रेशर कहां लगेगी, इन वॉल पे लगेगी, तो ये वॉल आपस में टकराएगी। यानी कि मेरे कहने का मीनिंग है, जो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड है ये एक साथ आपस में टकराएंगे, और ये जो दोनों अरोटा वाले और जो पल्मोनरी आर्टरी वाले ये दोनों एक साथ टकराएंगे। तो इन दोनों के टकराने से जो आवाज आएगी वो आएगी लब, और इन दोनों के टकराने से आवाज आएगी वो कौन सी आएगी, डब। तो लब डब क्या होती है, हार्ट की साउंड होती है। कौन सी होती है, लब डब हार्ट की क्या रहती है, साउंड रहती है। ओके, और याद रखना है, एक टाइम जब दिल धड़कता है, जब एक बार दिल धड़कता है,
जब एक बार दिल धड़कता है तो लगभग 70 ml ब्लड क्या होता है, आगे पंप होता है। कितना? 70 ml ब्लड क्या होता है, एक टाइम में पंप होता है। ओके, और यदि ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो 120 से लेके 80 mmHg, कितना? 120 से लेके 80 mmHg तक का क्या रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है हमारे ब्लड वेसल्स में। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया लब डब और साउंड की आवाज की बात, कि किस तरह से ये दोनों कपाट आपस में बंद होते हैं और किस तरह से ट्राई और बाइकास्पिड आपस में बंद होते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि मैंने कहा इधर वाली साइड मसल्स ज्यादा होती है, यहां मसल्स क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहां से क्या निकलती है, अरोटा। देखिए इधर वाले डायग्राम में मैंने थोड़ा और क्लियर बना रखा है, ये क्या है, अरोटा। तो यहां मसल्स क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां क्या होती है, मसल्स ज्यादा होती है, क्योंकि ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के लिए, उसको पंप करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। और ज्यादा फोर्स लगाने के लिए यहां पे क्या चाहिए, ज्यादा मसल्स चाहिए, ताकि ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि वापिस जो ब्लड आना है, यही ब्लड इधर से घूमकर वापिस आना है, किसकी हेल्प से, इंफीरियर वेना कोवा की हेल्प से। तो ऐसे में क्या है, उधर से लगने वाला फोर्स ही क्या काम करेगा, इधर तक ब्लड को ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो वर्क करेगा। ओके, तो ये क्या रहती है, बेसिकली हमारे हार्ट की वर्किंग रहती है, जो कि बर्थ से पहले काम करना स्टार्ट करता है और डेथ होने तक कंटिन्यू वर्क करता रहता है। ओके, और एक क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है कि पेस मेकर का संबंध किससे होता है, क्या, पेस मेकर, पेस मेकर का संबंध भी किससे होता है, ये किससे होता है, ये भी हमारे हार्ट से होता है। ओके, चलिए, तो ये हो गए हमारे बेसिकली हार्ट की स्ट्रक्चर और हार्ट की फंक्शनिंग। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ब्लड को पढ़ चुके हैं और आर्टरी और वेन्स को पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ क्या है, ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, तो अब समझ में आया कि हार्ट की कहानी क्या है, ठीक है ना। आज तक गानों में गा रहे थे ना, मैंने तुमको दिल दिया, ये देख लो भाई, साथ के साथ आपका गोविंदाय नमः हो जाएगा, ज्यादा समय लगने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो अलग बात है कि आजकल अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा, कई जगह ये देखने को सुनने को मिलता है कि वास्तव में दिल दिया जाता है, किसके द्वारा, मरीज द्वारा। कब, जब किसी जरूरतमंद को हार्ट की आवश्यकता होती है। देखिए, इंसान जब अपनी अंतिम सांसों में होता है तो अनेक लोग क्या करते हैं, इस हार्ट को डोनेट कर देते हैं, क्योंकि ये कृत्रिम बनाया जरूर जाता है पर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और कोई गारंटी वाला नहीं होता। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट काम नहीं करता प्रॉपर, तो उन लोगों को क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है। तो वैसा दिल देना तो एक अच्छी बात है, पर एक एज में, मैं नहीं कहता आप अभी कर दीजिए, नहीं, एक एज में जाके, ठीक है ना। क्योंकि दफनाने से और जलाने से कुछ नहीं होगा, हो सकता है मरता मरता भी किसी एक को नई जिंदगी दे जाए। ओके, वरना वैसे दिल दोगे तो फिर तो आपको पता ही है, ठीक है ना। क्योंकि आपके इमोशन का संबंध अगर आपके हार्ट से है तो डंडे का संबंध कहां से है, सारे जानते हैं ना। तो बेसिकली थोड़ा सा केयरफुल रहिए, कंटिन्यू लॉकडाउन का समय चल रहा है, पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं, उसमें हम बात करते हैं कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे चलता है। तब तक मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।